नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 नवंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के जालोर में एक अंतर्देशीय बंदरगाह विकसित किया जाएगा जो राज्य को सीधे अरब सागर से जोड़ देगा। यह बंदरगाह गुजरात के कांडला पोर्ट से लिंक होगा। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सुरेश रावत ने कहा, यह परियोजना केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के सहयोग से विकसित की जाएगी। इसके बनने से राज्य में व्यापार, औद्योगिक विकास और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इसे 262 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर विकसित किया जाएगा जो जालोर को कच्छ की खाड़ी से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में अब जंगली जानवरों और धान जल भराव के कारण फसल के होने वाले नुकसान को भी शामिल किया गया है। इससे संबंधित नई प्रक्रियाएं खरीफ 2026 के सत्र से लागू होगी। यह जानकारी मंगलवार को यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में दी गई। नए नियम के अनुसार अगर कोई जानवर किसी किसान की बीमित फसल को नुकसान पहुंचाता है तो उसे बीमे की रकम मिल सकेगी। फसल बीमा का लाभ लेने के लिए किसान को जंगली जानवरों के फसल को नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप पर जियो टैग्ड फोटो सहित दर्ज करवानी होगी। इंटरनेट पर बढ़ रही डीप फेक और फेक न्यूज की चुनौती से निपटने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और राजस्थान पुलिस की ओर से मंगलवार को राजस्थान पुलिस अकादमी के नालंदा सभागार में मीडिया कर्मियों के लिए कार्यशाला में डीजीपी राजीव शर्मा ने यह कहा, आज के दौर में पुरानी घटनाओं को नई के रूप में प्रस्तुत कर चंद सेकंड में लाखों लोगों तक पहुंचाया जाता है। इससे फेक न्यूज और डीप फेक से लोग भ्रमित हो जाते हैं। डीजीपी शर्मा ने कहा, देश में 9 मिलियन से अधिक इंटरनेट यूजर हैं। इनमें से 34% सोशल मीडिया का यूज करते हैं। अक्सर वे झूठी खबरों पर निर्भर हो जाते हैं। 18 से 24 वर्ष के युवाओं को इस संबंध में जन जागरूकता की सबसे अधिक जरूरत है। कांग्रेस मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर आक्रामक हो गई है और इसके लिए उन 12 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश के नेताओं की बैठक बुलाई गई है जहां यह प्रक्रिया चल रही है। और अब इसी मुद्दे पर दिसंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल तथा पार्टी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने मंगलवार को बैठक के बाद यहां बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह में रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कब होनी है, इस बारे में 2-3 दिन में निर्णय लिया जाएगा। गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर आज गुलाबी नगरी जयपुर में साधु संतों के महाकुंभ का केंद्र बन गई है। देश भर के लगभग 300 शंकराचार्य, महामंडलेश्वर और संत इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए और केंद्र सरकार को आर पार की लड़ाई का अल्टीमेटम दे दिया। इस बड़े धार्मिक जमावड़े का नेतृत्व कर रहे महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने गौमाता की दयनीय स्थिति पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, गौमाता भारतीय संस्कृति की आत्मा है, लेकिन आज वे सड़कों पर भटक रही है, भूख प्यास से मर रही है। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ब्यावर जिले के रूपनगर में पटवारी को 7,000 रुपए की रिश्वत देते गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि परिवादी ने ब्यूरो की अजमेर इकाई को शिकायत की है कि रूपनगर में उसकी जमीन के नामांतरण की एवज में रूपनगर हल्के का पटवारी आनंद मेघवाल उससे 8,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती 2024 के इंटरव्यू की डेट घोषित हो गई है। आरएएस 2024 के लिए पहले चरण का इंटरव्यू 1 दिसंबर से शुरू होगा। यह 12 दिसंबर तक चलेगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र की 2 प्रतियां और सभी मूल दस्तावेजों में उनकी फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। आयोग ने बताया कि अभ्यर्थियों को अपने साथ एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो और एक मूल फोटो पहचान पत्र भी लाना होगा। कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संग्रहण और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बाड़मेर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह के दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी को प्रथम जल संचयन जन भागीदारी पुरस्कार से सम्मानित किया। जिले को टाका निर्माण और वर्षा जल संग्रहण की अभिनव पहल के लिए प्रथम श्रेणी का पुरस्कार तथा 2 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई। समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जल संरक्षण को प्राथमिकता देना समय की आवश्यकता है और इसमें केंद्र, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और जनता की संयुक्त भागीदारी अनिवार्य है। रेलवे सीमेंट की ढुलाई की लागत करने के लिए नीति बना रहा है, जिसके वास्ते विशेष टैंक कंटेनरों का निर्माण कर थोक सीमेंट की ढुलाई को युक्तिसंगत बनाया जाएगा और इन कंटेनरों के जरिए सीमेंट को कम लागत पर निर्माण स्थल तक पहुंचाना आसान हो सकेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी देते हुए बताया कि सीमेंट की ढुलाई के लिए भारतीय रेल के टैंक कंटेनर आधारित बल्क सीमेंट परिवहन नीति से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और माल ढुलाई और भी आसान होगी। चूरू शहर के राम मंदिर के ढलान पर एक कार की टक्कर से बिजली का पोल टूट गया। इस घटना के कारण क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। सूचना मिलने पर देर रात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नेहरू युवा केंद्र के सामने स्थित बिजली का पोल क्षतिग्रस्त होकर टेढ़ा हो गया और तार सड़क पर लटकने लगे। किसी बड़ी हादसे को टालने के लिए तुरंत बिजली की सप्लाई बंद करवा दी गई। अधिकारियों ने बताया कि दोपहर बाद टूटे पोल को ठीक कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।
जैसलमेर में हुए बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने राजस्थान के कई शहरों में बस बोगी बनाने वाले कारखानों पर कार्रवाई की है। अचानक हुई इस कार्रवाई में कारखानों में खड़ी तैयार और निर्माणाधीन बसों को सीज कर दिया गया। करीब 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। कारखानों के मालिकों के साथ यहाँ काम करने वाले हजारों कारीगर और वर्कर्स की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है। कारखाने बंद होने से न केवल नई बसों की बॉडी बनना रुका है, बल्कि रिपेयर के लिए आई बसें भी वहीं खड़ी है। कई कारखाने मालिक दिवाली पर तैयार बसें ग्राहकों को नहीं दे पाए हैं। सांसद राहुल कसवां के एकता मार्च के बाद राजस्थान के चूरू में भारतीय किसान संघ का एक बड़ा ऐलान हुआ है। खरीद फसल के समर्थन मूल्य की खरीद में की जा रही अनावश्यक देरी से किसानों को हो रहे नुकसान पर नाराज हुआ भारतीय किसान संघ अब आंदोलन के माध्यम से सरकार के समक्ष किसानों का पक्ष रखेगा। जिसके क्रम में संघ 20 नवंबर को राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे। डीग जिले के मंडेरा गांव के पास एक ऑटो पलट गया। घटना में ऑटो में बैठे 7 व्यापारी घायल हो गए। सभी व्यापारी डीग से भरतपुर के मंगलहाट में दुकान लगने के लिए आ रहे थे। घटना के बाद एक घायल महिला को आरबीएम अस्पताल लाया गया। वहीं अन्य घायलों को डीग अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। घायल महिला व्यापारी ममता ने बताया कि हम 7 व्यापारी डीग से मंगलहाट में दुकान लगाने के लिए आ रहे थे, तभी मंडेरा गांव के पास अचानक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी और अर्थूरा पंचायत समितियों के करीब 40 गांवों के किसानों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्र में धान की खरीद केंद्र शीघ्र खोलने की मांग की है। 572 किसानों ने पंजीकरण करवाया है, लेकिन खरीद केंद्र शुरू नहीं होने से उन्हें अपनी उपज औने पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल के बावजूद सरकारी खरीद केंद्र न खुलने से उन्हें आर्थिक हानि हो रही है। पाली के बाड़सा गांव में एक वैन गैस सिलेंडर उतारते समय हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार वैन की गैस किट में रखे 2 गैस सिलेंडर को नीचे उतारते वक्त अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दोनों सिलेंडर विस्फोट के साथ फट गए, जिससे वैन जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी वैन राख में तब्दील हो गई। हादसे में चालक पुखनाथ बाल बाल बच गए। गनीमत रही कि आग लगते ही वह वैन से तुरंत दूर हट गया, जिससे गंभीर चोट से बच गया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील है जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल एसबीटी चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।